हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो मेनली शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 इस नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो at first, this is introduction. This act may be called the Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006. तो Forest Right Act जो है वो Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dweller Act 2006 इस नाम से भी जाना जाता है। Extend to the whole of India except the state of जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में ये एक्ट जो है जारी है। ठीक है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है मेनली वो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट है। मतलब जो ट्राइबल पीपल जो रहते हैं फॉरेस्ट में, उसका राइट क्या क्या है फॉरेस्ट के ऊपर, वो ही मेनली इस एक्ट के अंदर है। 2006 जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके अंदर है, एंड ये पूरे इंडिया में ये जारी होता है, ये एक्ट लागू होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो देखते हैं राइट्स में क्या क्या है। तो फॉरेस्ट राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। तो कितने सारे फॉरेस्ट राइट ये शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल जो ड्वेलर्स जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, उसका फॉरेस्ट में राइट क्या क्या है, मतलब कौन कौन से राइट इनको है फॉरेस्ट के ऊपर। तो एट फर्स्ट, राइट टू होल्ड एंड लिव इन द फॉरेस्ट land under the individual and common occupation for habitation or for self cultivation for livelihood of a forest dwelling tribes or other traditional forest dweller। तो इसका राइट है रहने का, राइट जो है लिव इन द फॉरेस्ट लैंड अंडर द इंडिविजुअल और कॉमन ऑक्यूपेशन, मतलब अलग अलग ऑक्यूपेशन का भी जो है एंड कॉमन ऑक्यूपेशन का जो लोग है वो मेनली एक जगह पे रहते हैं। मतलब फॉरेस्ट के अंदर रहने का जो राइट है, जो फॉरेस्ट लैंड में वो रहते हैं उसको होल्ड करके रखना, मतलब वो उसके नाम पे होगा एंड उस लैंड पे वो रहेगा, इसका राइट उनको है। ठीक है, राइट ऑफ ओनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट एंड यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो कलेक्ट करना, उनको यूज करना एंड डिस्पोज करना, एंड ओनरशिप ऑफ राइट, मतलब उनका ये भी राइट है, वो फॉरेस्ट माइनर जो प्रोड्यूसर्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड उनको डिस्पोज भी कर सकते हैं। तो एक तो गया फॉरेस्ट लैंड में रहना, इनका राइट उनको है, मतलब जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह को होल्ड करके रखना, उनमें रहना, ये राइट उनको है। एंड फॉरेस्ट का जो माइनर प्रोड्यूसर्स है वो कलेक्ट करना, यूज करना एंड डिस्पोज करना, ये काम भी वो कर सकते हैं। Other community rights of uses such as fish and other product of water bodies, grazing and traditional seasonal resource, access of nomadic or pastoralist communities। तो other community rights, other जो community rights होता है जैसे फिशिंग और वाटर बॉडी का और जो सब प्रोडक्ट है वो कलेक्ट करना, ग्रेजिंग करना, ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्स एक्सेस करना, मतलब सीजन में जो जो रिसोर्स होता है, एक एक सीजन में एक एक टाइप का रिसोर्स मिलता है तो वो एक्सेस करना, मतलब यूज करना। जो नोमैडिक और पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज का जो राइट है वो भी इन अदर कम्युनिटी राइट्स ऑफ यूजेस, मतलब फिशिंग, फिश कलेक्ट करना वाटर बॉडी से, और जो सब प्रोडक्ट होता है वाटर का प्रोडक्ट वो कलेक्ट करना, ग्रेजिंग एंड जो सीजनल रिसोर्स जो होता है उनको कलेक्ट करना, ये सब राइट भी इनको है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, 3 राइट्स देखा अब तक। फॉरेस्ट लैंड में रहने का अधिकार जो है, राइट जो है वो उनको है, एंड फॉरेस्ट से माइनर प्रोड्यूसर्स कलेक्ट करना, ये राइट भी उनको है। एंड अदर कम्युनिटी जैसे पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज, नोमैडिक कम्युनिटीज, इनका जो राइट्स होता है फिशिंग एंड वाटर बॉडी से फिश वगैरह कलेक्ट करना, ग्रेजिंग, ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्स इनको एक्सेस करना, ये सब भी इनको है राइट, ये सब राइट भी इनको है। नेक्स्ट क्या है, 4th नंबर, राइट्स फॉर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप एंड प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज। तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप जो है, जो एग्रीकल्चरल पीरियड से भी पहले का जो ट्राइबल ग्रुप होता है, इनका भी राइट है फॉरेस्ट के ऊपर। राइट ओवर डिस्प्यूट लैंड अंडर एनी नोमेनकल्चर इन एनी स्टेट वेयर क्लेम आर डिस्प्यूटेड। तो डिस्प्यूट जो लैंड होता है, मतलब जो गवर्नमेंट का लैंड होता है उनके ऊपर क्लेम
करना, मतलब उनके ऊपर राइट भी इनको है। जैसे जो लैंड पड़े है वो किसका लैंड है वो पता नहीं, एंड उस पे क्या काम होगा वो भी पता नहीं, मतलब डिस्प्यूटेड है अभी भी, तो उसके ऊपर भी राइट है ये ट्राइबल ग्रुप का। राइट्स फॉर कन्वर्शन ऑफ पत्तास और लीजेस और ग्रांट इशू बाय एनी लोकल अथॉरिटीज और एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑन फॉरेस्ट लैंड। तो जो सब स्टेट गवर्नमेंट एंड और जो अलग लोकल अथॉरिटीज होता है वो जो ग्रांट इशू करते हैं, लीज लेते हैं जो लैंड होता है उसको, तो इनके ऊपर भी राइट इनको है। जो ग्रांट वगैरह इशू होता है इनके ऊपर भी राइट ये ट्राइबल ग्रुप जो है इनको है। राइट्स ऑफ सेटलमेंट एंड कन्वर्शन ऑफ ऑल फॉरेस्ट विलेज, ओल्ड हैबिटेशन, अनसर्वेड विलेज एंड अदर विलेज इन फॉरेस्ट whether recorded, notified or not into revenue villages। तो सेटलमेंट का राइट है इनका। जो ओल्ड हैबिटेशन है, अनसर्वेड विलेज जो है, मतलब जो सर्वे नहीं हुआ है अब तक ऐसा विलेज भी है इधर, एंड अदर विलेजेस इन फॉरेस्ट जो रिकॉर्डेड नहीं है, और रिकॉर्डेड भी है और रिकॉर्डेड भी नहीं है ऐसा जो फॉरेस्ट जो मतलब विलेज एरिया है उनका भी राइट है इसके ऊपर। फॉरेस्ट जो विलेजेस है, जैसे ओल्ड हैबिटेशन बहुत पहले का, अनसर्वेड विलेज जो अब तक सर्वे नहीं हुआ है ऐसा भी विलेज है, एंड अदर जो फॉरेस्ट विलेजेस होता है जैसे जो रिकॉर्डेड विलेज है, जो नॉन रिकॉर्डेड विलेज है, सबके ऊपर सेटलमेंट एंड कन्वर्शन का राइट है इनके ऊपर। मतलब ये ट्राइबल ग्रुप जो है इन सब एरिया में सेटलमेंट भी कर सकते हैं एंड कन्वर्शन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन उस एरिया को वो भी कर सकते हैं, ऐसा राइट भी है इनको। Right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable uses। तो ये राइट भी है इनको प्रोटेक्ट करना, रीजनरेट करना एंड कंजर्व, मैनेज, ये सब करना फॉरेस्ट रिसोर्स का। जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उनको प्रोटेक्ट करना, रीजनरेट करना, उनको मैनेज करना, ये सब राइट भी इन ट्राइबल ग्रुप को है। जो ट्रेडिशनली सस्टेनेबल यूज़ के लिए वो कंजर्व करते थे, ऐसे उनको वो सब चीज़ जो है फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूसेस मिल रहे हैं उनको यूज़ करना है, जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा रहे, जैसे सस्टेनेबल यूज़ जिसको कहते हैं। तो ये भी राइट ये ट्राइबल ग्रुप को है। मतलब जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उनको सस्टेनेबल यूज़ करना, मतलब जितना आपको चाहिए बस उतना ही आप यूज़ करें, एंड नहीं तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपको बचा के रखना है। मेन काम जो है ये जो जिसे हम सस्टेनेबल यूज़ कहते हैं। तो इसके लिए फॉरेस्ट रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना, रीजनरेट करना, मैनेज करना, ये सब काम भी ये ट्राइबल ग्रुप जो है करेगा। नेक्स्ट क्या है, राइट्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनी स्टेट लॉ or laws of any autonomous district council or regional council or which are accepted as rights of tribal under and traditional or customary law of the concerned tribes of any state। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इस पॉइंट में, ये सब जो मतलब राइट्स हमने देखा, ये जो एवरी स्टेट का जो ट्राइबल ग्रुप है उनका राइट है ये, ऐसा स्टेट लॉ एंड जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट लॉ होता है, रीजनल काउंसिल जो होता है, सब में ये रिकॉग्नाइज्ड ऐसे है कि ये जो अब तक राइट्स हमने देखा वो एवरी ट्राइब्स ऑफ एनी स्टेट वो राइट ये ले सकता है। मतलब ये राइट है सभी ट्राइबल ग्रुप का जो सभी स्टेट में है, सभी ट्राइबल ग्रुप का राइट है ये। राइट टू एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी राइट to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity and cultural diversity। तो biodiversity and community right इनके ऊपर भी राइट है इनको। डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो नॉलेज होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड वो सब भी ये ट्राइबल ग्रुप का है। मतलब बायोडाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी राइट जो होता है वो भी ट्राइबल ग्रुप का है। नेक्स्ट क्या है, एनी अदर ट्रेडिशनल राइट कस्टमरली एंजॉयड बाय द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर व्हिच आर नॉट मेंशन्ड इन अबव। तो यहाँ पे जो जो राइट हमने मेंशन किया है इनको छोड़ के और भी बहुत सारे राइट्स हो सकता है, वो भी ये जो ट्राइबल ग्रुप है
वो भी इनका राइट है, मतलब ऐसा राइट भी वो एंजॉय कर सकता है, बट एक्सक्लूडिंग मतलब क्या नहीं कर सकता है, जो ट्रेडिशनल राइट ऑफ हंटिंग और ट्रैपिंग और एक्सट्रैक्टिंग ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो ये जो काम है ये वो नहीं कर सकता है। मतलब यहाँ पे हमने अब तक जो जो फॉरेस्ट राइट हमने डिस्कस किया उनको छोड़ के और भी बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं जो वो कर सकते हैं, बट ये काम एक काम जो है वो नहीं कर सकते हैं, जैसे हंटिंग और ट्रैपिंग और एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। तो वाइल्ड एनिमल का बॉडी पार्ट्स एक्सट्रैक्ट करके लेके जाना एंड बिजनेस करना, उनको हंटिंग ट्रैपिंग ये सब काम जो होता है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। राइट टू इन सिटू rehabilitation including alternative land in case where the scheduled tribe or other traditional forest dweller have been illegally displaced from the forest land। तो in situ rehabilitation का भी ज़रूरत है उनको, अगर कोई मतलब कभी भी वो जो जिस जगह पे वो रहते हैं उनको उधर से डिस्प्लेस कर दिया जाए, कोई काम के लिए, कोई स्टेट के काम के लिए या देश के काम के लिए, फॉरेस्ट लैंड को यूज़ करने के लिए अगर उसको उस प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया जाए तो उनके लिए भी उनका एक रिहेबिलिटेशन का व्यवस्था होना चाहिए। मतलब कोई एक ऐसा रूल होना चाहिए कि उनको अगर डिस्प्लेस कर दिया जाए उनके प्लेस से तो उनके बदले में उसको मतलब उनको रहने के लिए जगह मिले। ठीक है। तो इन सिटू रिहेबिलिटेशन का राइट भी इनको है। And any description without receiving their legal entitlement to the rehabilitation prior to the 13 December 2005। तो उनका जो लीगल जो पेपर है वो सब रहना चाहिए रिहेबिलिटेशन का, जो 13 दिसंबर तक के जो ट्राइबल ग्रुप है 2005 का, उनके लिए ये राइट जो है। तो फॉरेस्ट राइट में हमने मेनली क्या क्या देखा, इनको क्या क्या राइट जो फॉरेस्ट ड्वेलर एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट ड्वेलर है उनको क्या क्या फॉरेस्ट राइट मिल सकता है। एक तो रहने का, लिव इन द फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड में रहने का जो राइट है वो उनको मिलेगा। नेक्स्ट राइट ऑफ ओनरशिप, एंड जो फॉरेस्ट जो माइनर प्रोड्यूसर्स है उनको कलेक्ट करना, यूज़ करना, डिस्पोज करना, इनका राइट उनको मिलेगा। एंड जो अदर कम्युनिटी राइट्स जो है जैसे पेस्टोरल कम्युनिटीज, नोमैडिक कम्युनिटीज, इनका जो राइट्स है जैसे फिश एंड और जो चीज़ें हैं वाटर बॉडी से कलेक्ट करना, ग्रेजिंग करना, ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्स जो है उनको एक्सेस करना, ये सब राइट भी इनको है। तो ये गया 3। 4 नंबर क्या है, जो प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है एंड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है उनके लिए भी राइट है यहाँ पे, मतलब एग्रीकल्चरल पीरियड के पहले का जो ट्राइबल ग्रुप है उनका भी राइट है ये फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्या है, जो डिस्प्यूटेड लैंड जो है, मतलब जो अभी भी किसका है एंड किस काम के लिए यूज होगा वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जो डिस्प्यूटेड लैंड ऐसे पड़ा है उनके ऊपर भी राइट है ये ट्राइबल ग्रुप का। एंड जो ग्रांट वगैरह इशू होता है स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज इन सब के द्वारा फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, उनके ऊपर भी राइट है इनका। एंड जो फॉरेस्ट विलेजेस है उनको कन्वर्शन करना, सेटलमेंट करना, इनका भी राइट है इनके ऊपर, मतलब ट्राइबल ग्रुप का राइट है इनमें। एंड जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स जो है उनको सस्टेनेबल यूज करना, उनको प्रोटेक्ट करना, रीजेनरेट करना, मैनेज करना, इन सब काम का भी राइट है ट्राइबल ग्रुप को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो एवरी स्टेट का जो ट्राइबल ग्रुप है सभी ये राइट जो है ले सकता है, मतलब जो सब राइट हमने अब तक कहा वो इनके लॉ में होगा, स्टेट लॉ में होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो लॉ होता है उनमें होगा कि सभी जो ट्राइबल ग्रुप है सभी स्टेट का वो सभी ये राइट जो है वो ले सकता है, एंजॉय कर सकता है ये सब राइट। नेक्स्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी राइट, इनको भी एक्सेस करने का राइट है ये ट्राइबल ग्रुप का। एंड इनको छोड़ के और भी बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं जो वो एंजॉय कर सकता है, मतलब ले सकता है, बट एक ऐसा चीज़ है जो वो नहीं कर सकता है, वो क्या है, वाइल्ड एनिमल का जो बॉडी पार्ट है उनको एक्सट्रैक्ट करके लेके जाना, उनको ट्रैपिंग करना, हंटिंग करना, हंट करना वाइल्ड एनिमल का, ये सब काम वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, इन सिटू रिहेबिलिटेशन, मतलब जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह से अगर उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए कोई भी काम के लिए तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन का व्यवस्था होना चाहिए, ये एक मेन इंपॉर्टेंट राइट जो है इनको है यहाँ पे। तो आई थिंक फॉरेस्ट राइट क्या क्या है फॉरेस्ट ड्वेलर का आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है रिकॉग्निशन, रेस्टोरेशन एंड वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट एंड रिलेटेड मैटर्स, ये सब रिलेटेड जो मैटर है, रिस्टोर करना, रिकॉग्नाइज करना एंड वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय
रिकॉग्नाइजेस एंड वेस्ट फॉरेस्ट राइट इन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज के ऊपर फॉरेस्ट राइट दिया है? Forest dwelling scheduled tribe in state or area where they are declared as scheduled tribe in respect of all forest right mentioned above. तो जिस जगह पे वो शेड्यूल ट्राइब और फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो है वो रहते हैं, जिस जगह पे, उस जगह के ऊपर, मतलब जहाँ पे वो डिक्लेयर हुआ है एज शेड्यूल ट्राइब इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट राइट, जो सब फॉरेस्ट राइट है अब तक मेंशन हुआ है पहले, तो वो सभी राइट्स जो है वो ले सकता है जिस जगह पे वो है उस जगह के ऊपर. The other traditional forest dweller in respect of all forest right mention above, तो other traditional forest dweller जो है वो भी ये सब forest right जो है वो ले सकता है. The forest right recognized under this act in critical wildlife habitat of national park or sanctuaries may be modified or resettled. तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड नेशनल पार्क एंड सेंचुरी ये जो है वो मॉडिफाई भी हो सकता है, रीसेटल भी हो सकता है. ये फॉरेस्ट राइट के अंदर है जो है, ये नेशनल पार्क वगैरह जो है, सेंचुरीज जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रीसेटल भी हो सकता है, बट सभी लोग नहीं कर सकते हैं. ये गवर्नमेंट से अगर ऑर्डर आता है तभी वो कर सकता है. तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या रिकॉग्नाइज किया है एंड कौन कौन सा फॉरेस्ट राइट दिया है फॉरेस्ट ड्वेलर को. तो जिस जगह पे वो शेड्यूल ट्राइब एंड जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है वो रहते हैं उस जगह के ऊपर जो पूरा ये राइट्स अब तक हमने डिस्कस किया वो लागू होता है उनके लिए, वो ये सब राइट्स जो है ले सकता है. एंड वैसे ही अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए भी सेम है. एंड जो नेशनल पार्क है, सेंचुरी से ये फॉरेस्ट राइट के अंदर, तो वो रीसेटल कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं. It provided that no forest right holder shall be resettled and have no right on creating in violate area for wildlife conservation except in case all the following condition are satisfied. तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मेनली, जो फॉरेस्ट राइट होल्डर जो है, मतलब जो ट्राइबल पीपल जो है ये फॉरेस्ट राइट वगैरह ले रहे हैं, वो ये सब रीसेटल्ड मॉडिफाइड ये जो है मतलब सेंचुरी का, नेशनल पार्क का, ये सब नहीं कर सकता है. अगर ये सारे कंडीशन जो अब हम डिस्कस करेंगे ये अगर होता है तभी जाके वो कंजर्वेशन वगैरह कर सकता है. तो वो क्या क्या है? इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द कंसर्न्ड एजेंसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ऑब्वियसली ये स्टेट गवर्नमेंट का मेन जो एजेंसी होता है वो ही एस्टैब्लिश करेगा, वो ही डिसाइड करेगा कि किसको आपको मॉडिफाई करना है, किसको रीसेटल करना है, वो ही ये देखेगा मेनली. A resettlement or alternatives package has been prepared that provide a secure livelihood for the affected individual and fulfill the requirement of affected individual given in the relevant laws and the policy of the central government. तो एक अलग से एक पैकेज यहाँ पे बनेगा, अलग से एक पैकेज यहाँ पे बनेगा जहाँ पे प्रॉपरली पूरा लिखा रहेगा जो ये सब काम के लिए, मतलब रीसेटलमेंट के लिए एंड रीजनरेशन, ये सब काम के लिए जो सारे पीपल अफेक्टेड हो रहा है एंड अफेक्टेड पीपल का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, सभी उस पैकेज के अंदर ऐसे लिखा रहेगा. एंड ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ये सेटल होगा. ठीक है, तो मेनली जो फॉरेस्ट होल्डर है वो सभी ये रीसेटलमेंट एंड रीजनरेशन इन सब का काम नहीं कर सकता है. कोई स्टेट गवर्नमेंट का एजेंसी ही होगा जो पहले डिसाइड करेगा एंड यहाँ पे एक पैकेज डिस्कस होगा पहले, जो पीपल ये काम के लिए मतलब अफेक्टेड हो रहा है उनका जो रिक्वायरमेंट है वो सभी ये पैकेज के अंदर रहेगा. फ्री इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा इन द एरिया कंसर्न टू द प्रपोज्ड resettlement and to the package has been obtained in writing. तो ये पैकेज जो है ये राइटिंग में रहेगा, इसके अंदर क्या क्या होगा एंड ग्राम सभा को ये पूरा इन्फॉर्म रहेगा जो ये राइटिंग में क्या क्या है, पैकेज के अंदर क्या क्या है, जो रिसेटलमेंट हो रहा है उनमें क्या क्या है. नेक्स्ट क्या है, अंडर दिस एक्ट द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर इन रिलेशन टू एनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन रेस्पेक्ट टू forest land and their habitat shall be subject to the condition that such dweller had occupied forest land before 13th December 2005. तो ये राइट्स जो है उनको ही मिलेगा मेनली जो सब फॉरेस्ट ड्वेलर है
जो लैंड वो ऑक्यूपाई करके रखा है वो बिफोर 13 दिसंबर 2005, इस डेट के पहले का जो लोग है, जो पहले का जो लोग है, जो सेटलमेंट है, मतलब जो ट्राइबल पीपल इस डेट से पहले वो फॉरेस्ट लैंड का एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, उनके लिए मेनली ये पूरा जो राइट्स है वो होगा. A right shall be heritable but not alienable or transferable and shall be registered jointly in the name of both for married person and in the name of single head in the case of household headed. तो ये right जो है ये heritable है mainly, मतलब generation to generation ये right जो है जाएगा. तो जो मैरिड पीपल है उनमें बोथ पीपल के लिए नाम पे ये होगा, एंड जो सिंगल हेड है उनके लिए, जो सिंगल जो लोग है उनके नाम पे ये होगा, यानी उनके एब्सेंस पे उनका नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा उनके पास ये राइट पास होके जाएगा. ठीक है. No member of a forest dwelling scheduled tribe or other traditional forest dweller shall be removed from the forest land under his occupation till the recognition and verification procedure is complete. तो कोई भी फॉरेस्ट ड्वेलर जो ट्राइबल पीपल है एंड फॉरेस्ट ड्वेलर और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो है वो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं वो जो फॉरेस्ट लैंड है उनसे, जब तक वेरिफिकेशन प्रोसीड्योर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं. The forest right recognized and vested under this act shall include the right of land to forest dwelling scheduled tribe that they were displaced from their dwelling and cultivation without land compensation due to state development intervention where the land has not been used for the purpose for which it was acquired within 5 years of the said acquisition. उस लैंड के ऊपर राइट उनको होगा जो फॉरेस्ट ड्वेलर शेड्यूल ट्राइब, उनको जिस जगह से डिस्प्लेस कर दिया गया है एंड उनको अच्छा कंपेंसेशन जो होता है वो भी नहीं मिला है, तो उस जो लैंड जिसको ऑक्यूपाई करके रखा है गवर्नमेंट उनके काम के लिए, अगर 5 इयर्स के अंदर वो लैंड यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, जो एक्वायर्ड लैंड है जिस पर्पस वो लिया है वो लैंड उनको अगर यूज नहीं किया जाता है तो वो उसके ऊपर भी राइट जो है इनको है. मतलब जो लैंड से फॉरेस्ट ड्वेलर एंड शेड्यूल ट्राइब को डिस्प्लेस कर दिया गया है विदाउट कंपेंसेशन ड्यू टू स्टेट डेवलपमेंट इंटरवेंशन, मतलब कंपेंसेशन भी नहीं दिए एंड उनको भी डिस्प्लेस कर दिया गया है स्टेट का डेवलपमेंट के लिए वो एरिया यूज करने के लिए, बट 5 इयर्स के अंदर भी वो एरिया यूज नहीं हुआ है तो उनके ऊपर भी राइट है इनको. यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है इस पॉइंट में, मेनली जो रीसेटलमेंट वगैरह अगर होता है तो क्या क्या राइट्स उनको है ट्राइबल ग्रुप को. एक तो वो खुद से रीसेटलमेंट नहीं कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का एजेंसी जो है वो करेगा. तो यहाँ पे एक पैकेज वो बनाएगा, एक ऑल्टरनेटिव पैकेज जहाँ पे जो जो लोग अफेक्टेड हो रहा है, मतलब जिसका प्लेस वो यूज कर रहा है एंड उसका काम में मतलब अफेक्टेड हो रहा है वो, तो सभी का जो रिक्वायरमेंट है वो सभी इस पैकेज में रहेगा एंड वो मतलब रिटन एक पेपर में रहेगा एंड वो ग्राम सभा जो है लोकल अथॉरिटीज जो है उनको वो इन्फॉर्म रहेगा. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर है वो ये राइट ले सकता है. कौन कौन सा फॉरेस्ट ड्वेलर जो ये लैंड ऑक्यूपाई करके रखा है बिफोर 13 दिसंबर 2005, इस डेट के पहले जो वो लैंड वो ऑक्यूपाई करके रखा है उनको ही ये सुविधाएं जो है मिलेगा. एंड ये राइट हेरिटेबल है, अगर जो लोग है उनका नेक्स्ट जनरेशन ये राइट जो ले सकता है, पास होगा, मतलब राइट एक जनरेशन से और एक जनरेशन में ये पास होता है. एंड फॉरेस्ट ड्वेलर शेड्यूल ट्राइब जो है उनको आप तब तक रिमूव नहीं कर सकते हो जब तक ये रिकॉग्निशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसीड्योर कंप्लीट नहीं हो जाता है. एंड ये राइट भी उनको है जो लैंड उनसे ले रहा है, फॉरेस्ट ड्वेलर से लेके रखा है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल काम के लिए, पर्पस के लिए, वो पर्पस अगर 5 साल के अंदर भी वो पूरा नहीं होता है, मतलब वो लैंड ऐसे ही पड़ा है कोई काम के लिए यूज नहीं हो रहा है, 5 साल तक हो जाता है, तो उस लैंड के ऊपर राइट वो ट्राइबल ग्रुप को है. आई थिंक आपको समझ में आ गया ये पॉइंट. नेक्स्ट क्या है, द होल्डर ऑफ एनी फॉरेस्ट राइट, ग्राम सभा एंड विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन आर एम्पावर्ड टू. तो फॉरेस्ट राइट होल्डर जो है ग्राम सभा एंड विलेज लेवल जो इंस्टीट्यूशन है उसका काम क्या क्या है.
प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट उनका वाइल्ड लाइफ जो प्रोसीड्योर है एंड बायोडाइवर्सिटी है उनको प्रोटेक्ट करना, इंश्योर दैट एडजॉइनिंग कैचमेंट एरिया, वाटर सोर्स एंड अदर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया आर एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड। तो मेनली कैचमेंट एरिया जो है, वाटर रिसोर्स जो है, कैचमेंट एरिया जो है, ये सब प्रोटेक्टेड रहे, ये देखना इसका मेन काम है। मतलब मेनली फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करना, वो प्रोटेक्टेड रहता है कि नहीं, ट्राइबल ग्रुप उसको कैसे यूज कर रहा है वो फॉरेस्ट लैंड को, ये सब देखना ही मेनली इसका काम है। इंश्योर दैट द हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब इज प्रिजर्व्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस अफेक्टिंग देयर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो इनको इंश्योर करना, जो फॉरेस्ट ड्वेलर शेड्यूल ट्राइब है वो डिस्ट्रक्टिव कोई प्रैक्टिसेस यहाँ पे नहीं कर रहा है जो फॉरेस्ट लैंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके। इंश्योर दैट द डिसीजन टेकन इन द ग्राम सभा टू रेगुलेट access to community forest resource and stop any activity which adversely affect the wild animal, forest and biodiversity। तो ग्राम सभा जो है वो उनको रेगुलरली ये देखना है कि ऐसा कोई एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है कि नहीं जो वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड जो बायोडाइवर्सिटी है मेनली फॉरेस्ट का, वो अफेक्टेड हो रहा है, ऐसा कोई एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, वो देखना ही मेन काम है इसका। तो जो फॉरेस्ट राइट होल्डर्स है, ग्राम सभा एंड जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है, उनका मेन काम क्या क्या है, एक तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसका जो वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, उनको प्रोटेक्ट करना, वाटर सोर्स, कैचमेंट एरिया, इन सब एरिया को प्रोटेक्ट करना, एंड ऐसा कोई एक्टिविटी डिस्ट्रक्टिव कोई प्रैक्टिसेस यहाँ पे हो रहा है कि नहीं वो देखना, एंड ये देखना कि ऐसा कोई एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है कि नहीं कि वाइल्ड लाइफ, एनिमल जो है, फॉरेस्ट एंड द बायोडाइवर्सिटी ये सब अफेक्टेड हो रहा है, ऐसा कोई एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, वो भी देखना इसका मेन काम है। नेक्स्ट क्या है, ऑथोरिटीज एंड प्रोसीड्योर फॉर वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट। तो फॉरेस्ट राइट वेस्टिंग का जो प्रोसीड्योर है वो कैसा है, द ग्राम सभा shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of forest right that given to the forest dweller within the local limit of its jurisdiction under this act। तो ग्राम सभा को मेन ये अथॉरिटी है के देखना जो फॉरेस्ट राइट दिया है फॉरेस्ट ड्वेलर को, वो उसको मिल रहा है कि नहीं, वो देखना मेन काम है ग्राम सभा का। रिसीविंग क्लेम, कंसोलिडेटिंग एंड वेरीफाइंग देम, preparing a map of the area of each recommended claim may be prescribed for exercise of such right, and the Gram Sabha shall then pass a resolution and forward a copy to the subdivisional level committee। तो जो क्लेम है, कोई एरिया का अगर क्लेम होता है तो उसको वेरीफाई करना, कंसोलिडेट करना, वेरीफाई करना, मेनली जो क्लेम जो आया है वो सही है कि नहीं, एंड उनके ऊपर एक मैप प्रिपेयर करना, ये एक मेन काम है इसका। एंड उस मैप में उस एरिया में क्या क्या क्लेम है उसको रिकमेंड करना एंड उनको पास करना सब डिविजनल लेवल कमेटी जो है उनमें पास करना, ये है मेन काम ग्राम सभा का। तो मेनली ग्राम सभा जो है उसको देखना है फॉरेस्ट राइट जो दिया गया है फॉरेस्ट ड्वेलर को, उसके लिमिट में जाके वो क्या क्या कर रहा है, ये अगर कोई एरिया से कोई क्लेम आता है तो उनको वेरीफाई करना मेन काम है इसका, एंड मैप जो है वो प्रिपेयर करना एंड क्लेम उनको रिकमेंड करना कि ये क्लेम आया है एंड ये जो चीज़ है इनको पास करना ऑन टू द सब डिविजनल लेवल कमेटी, ये है मेन काम ग्राम सभा का। एनी पर्सन अग्राइव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ ग्राम सभा में प्रेफर ए पिटिशन टू द सब डिविजनल लेवल कमेटी। तो कोई लोग को अगर लगता है कि ग्राम सभा जो रेजोल्यूशन यहाँ पे किया है वो गलत है तो वो पिटिशन पेश कर सकता है सब डिविजनल लेवल कमेटी में। State government shall constitute a subdivisional level committee to examine the resolution passed by the Gram Sabha। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक सब डिविजनल लेवल कमेटी बनाया है जो ग्राम सभा से जो रेजोल्यूशन जो मैप जो है पास हो रहा है उनमें क्या क्या है उनको एग्जामिन करना, जिसका मेन काम है सब डिविजनल लेवल कमेटी, वो बनाया है स्टेट गवर्नमेंट। एनी पर्सन एग्राइव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द सब डिविजनल लेवल, अगर सब डिविजनल लेवल कमेटी का कोई डिसीजन के ऊपर अगर कोई लोग ऐसा सोचता है कि ये डिसीजन गलत है तो वो कहाँ पे पिटिशन पेश कर सकता है, टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी टू कंसीडर एंड फाइनली अप्रूव द रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट प्रिपेयर्ड बाय द सब डिविजनल लेवल कमेटी। तो सब डिविजनल लेवल कमेटी जो फॉरेस्ट राइट जो प्रिपेयर किया है उनको फाइनली अप्रूवल देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी
बनाएगा। द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी का जो डिसीजन होगा वही फाइनल है, उनके ऊपर और कुछ नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन एंड वेस्टिंग ऑफ द फॉरेस्ट लैंड। तो एक मॉनिटरिंग कमिटी भी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा जो हर वक्त मॉनिटर करेगा, देखेगा जो ये प्रोसेस जो है हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं, वो देखेगा। ये इनका मेन काम होगा। तो यहाँ पे मेनली क्या क्या है, प्रोसीड्योर कैसे होगा वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट का प्रोसीड्योर। एक तो सबसे पहले है ग्राम सभा, सबसे पहले है ग्राम सभा, जिनको ये देखना है कि फॉरेस्ट राइट जो जो दिया गया है फॉरेस्ट ट्राइबल ड्वेलर्स को वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, मतलब एक्ट के अंदर जो जो ऐसे है उनका लिमिट वो क्रॉस कर रहा है कि नहीं, पहले इनको देखना है ग्राम सभा। ये सबसे पहले वेरीफाई करेगा, कोई क्लेम अगर आता है तो उनको वेरीफाई करेगा सबसे पहले ग्राम सभा, एंड एक मैप प्रिपेयर करेगा एंड उनको पास करेगा कहाँ पे, सब डिविजनल लेवल कमिटी में। तो ग्राम सभा से वो जाएगा सब डिविजनल लेवल कमिटी में। ग्राम सभा का अगर ये रेजोल्यूशन किसी को पसंद नहीं आता है वो पिटीशन पेश कर सकता है सब डिविजनल लेवल कमिटी में। तो सब डिविजनल लेवल कमिटी एग्जामिन करेगा क्या, ग्राम सभा का जो ग्राम सभा से जो प्रिपेयर मतलब जो पास हुआ है जो रेजोल्यूशन, उनको देखेगा ये सब डिविजनल लेवल कमेटी एग्जामिन करेगा क्या क्या है उसके अंदर। अगर किसी को सब डिविजनल लेवल कमेटी का जो डिसीजन है वो अगर पसंद नहीं आता है, वो कहाँ पे पिटीशन पेश कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में। ठीक है, वो जा सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में। तो एट फर्स्ट ग्राम सभा वो उनसे वो आएगा सब डिविजनल लेवल कमेटी में, उनसे आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का जो डिसीजन होगा वही मतलब फाइनल डिसीजन है। एंड उसके बाद स्टेट लेवल एक मॉनिटरिंग कमेटी स्टेट गवर्नमेंट जो है बनाएगा, जो हर वक्त मॉनिटर करते रहेगा ये प्रोसेस जो है चल रहा है वो सही से चल रहा है कि नहीं, वो मॉनिटर करेगा ये हर वक्त। नेक्स्ट क्या है, फाइनल नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। Any authority and committee, officer and member of such authorities contravenes any provision of this act, or they shall be claimed to be guilty as an offence under this act and shall be liable to be proceed against the punished with fine which may extend to 1000 rupees। इनको फाइन भी मिल सकता है अगर कोई गिल्टी यहाँ पे आता है एंड कोई क्लेम होता है कि ये गिल्टी है, कोई ऑफेंस किया है, तो उनको फाइन हो सकता है एंड 1000 रुपये तक ये फाइन हो सकता है। तो इस एक्ट में हमने क्या क्या देखा, मेनली ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट इस नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में ये राइट जो है मतलब ये एक्ट जो है राइट में क्या क्या है, कोई एक फॉरेस्ट लैंड में रहने का राइट मेनली जो है वो फॉरेस्ट ड्वेलर को हुई, ये है मेन राइट। एंड उस एरिया का जो माइनर प्रोड्यूसेस है फॉरेस्ट का वो यूज कर सकता है, ये और एक राइट है। एंड अदर कम्युनिटी का जो राइट है, फिशिंग, ग्रेजिंग, ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्स एक्सेस करना, ये सब राइट भी इनको है। प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटी का भी राइट है यहाँ पे। डिस्प्यूटेड लैंड जो है उनके ऊपर भी राइट है यहाँ पे। जो लीज और ग्रांट वगैरह इशू होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी से, उनके ऊपर भी राइट है। एंड सेटलमेंट एंड कन्वर्शन ऑफ ऑल फॉरेस्ट विलेज, इनका भी राइट है इनके ऊपर। एंड जो सस्टेनेबल यूज करना फॉरेस्ट रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज करना, उनको प्रोटेक्ट करना, रीजनरेट करना, कंजर्व करना, इनका राइट भी है इनके ऊपर। एंड सभी जो स्टेट है उनमें सभी जो ट्राइबल पीपल है सबको ये राइट मिलेगा। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी को एक्सेस करना, कम्युनिटी राइट इनको एक्सेस करना, इनका राइट भी है इनके ऊपर। एंड कोई वाइल्ड एनिमल का बॉडी पार्ट एक्सट्रैक्ट करके लेके जाना, उनको हंट करना, ट्रैक करना, ये सब काम ये नहीं कर सकता है। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का व्यवस्था भी है, मतलब कोई एक जगह से अगर उनको डिस्प्लेस कर दिया जाए तो उनको उनके बदले में अच्छा इंस्टीट्यूट रिहेबिलिटेशन मिलेगा, इनका राइट भी है इनके ऊपर। नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्निशन, रिस्टोरेशन एंड वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट। तो यहाँ पे क्या क्या है, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ये फॉरेस्ट राइट को वेस्ट करता है। शेड्यूल ट्राइब जो एरिया है जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह के ऊपर उनको सारा राइट जो है मिलेगा। अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है उनके लिए भी सेम है। एंड जो नेशनल पार्क, सेंचुरीज वगैरह है उनको मॉडिफाई करना, रीसेटल करना, ये राइट भी है इनको। बट किस सिचुएशन में ये राइट उनको है, अगर ये सब यहाँ पे होता है तभी
वो ये काम कर सकता है। जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का एजेंसी जो है वो मेनली ये स्टैब्लिश करेगा कि किसको रिसेटल करना है एंड क्या करना है। उनके लिए जो जो लोग इस जगह पे अफेक्टेड हो रहा है वो उसको पहले देखना एंड उनका रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सब रिटर्न में एक पैकेज में रहेगा। एंड जो सब लोग इस जगह पे रहते हैं बिफोर 13 दिसंबर 2005 उनके लिए ही ये पैकेज जो है ये लागू होगा, ठीक है। एंड ये राइट हेरिटेबल है, अगर जनरेशन टू जनरेशन ये राइट पास होता है। एंड फॉरेस्ट ड्वेलर जो है उनको तब तक रिमूव नहीं कर सकते हो जब तक वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। एंड यहाँ पे जो एक्वायर्ड जो लैंड है उनके ऊपर भी राइट है, इनको हमने डिस्कस कर दिया है पहले इनको अच्छे से। एंड जो फॉरेस्ट राइट होल्डर है ग्राम सभा जो है उनका काम क्या क्या है, उनका मेन काम जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनका वाइल्ड लाइफ जो है उनको प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी उनको प्रोटेक्ट करना, वाटर रिसोर्स कैचमेंट एरिया सभी जो चीज़ है उनको प्रोटेक्ट करना एंड देखना कि कोई डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस एंड कोई एक्टिविटी ऐसा जो है वो हो रहा है कि नहीं, जैसे वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी ये सब अफेक्ट हो रहा है, ऐसा कोई एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है कि नहीं वो देखना मेन काम है इसका। एंड इनका प्रोसीड्योर क्या है अथॉरिटी का, सबसे पहले ग्राम सभा उनसे वो वेरीफाई करेगा अगर कोई क्लेम वगैरह आता है तो, एंड वो पास करेगा सब डिविजनल लेवल कमेटी में, सब डिविजनल लेवल कमेटी से वो पास होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है वो ही मेन डिसीजन लेगा एंड फाइनल अप्रूवल देगा एंड उनका जो मतलब डिसीजन है वही फाइनल होगा। एंड यहाँ पे एक मॉनिटरिंग कमेटी भी रहेगा जो हर वक्त देखेगा ये कैसे प्रोसेस वगैरह चल रहा है, ठीक से चल रहा है कि नहीं, वो मॉनिटर करेगा। एंड नेक्स्ट में ऑफेंस एंड पेनल्टीज भी है यहाँ पे, जैसे अगर कोई गिल्टी प्रूव होता है तो उनको फाइन देना पड़ेगा, जैसे 1000 रुपये तक ये फाइन हो सकता है। तो आई थिंक ये पूरा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड ट्राइबल मेनली ट्राइबल जो ग्रुप है उनका राइट फॉरेस्ट में क्या क्या है मेन है इस एक्ट में, तो इनको हमने पूरा यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।